सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग? तो ये इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 है। जिन लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और एक और बात, मेरे साथ साथ मेरे प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स का लिंक दिया हुआ है, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाना शुरू करिए, क्योंकि लेक्चर के दौरान ही आप लोग अपना नोट्स बनाते चलोगे। जैसे मैं स्लाइड चेंज करूंगा आप लोग पॉज करना, उसको अच्छे से नोट डाउन करना, इससे आपका एक्टिव स्टडी होगा, क्योंकि उसके दौरान ही लिखना आपके लिए बेटर होगा। अगर जो लोग नहीं लिखना चाहते हैं वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी विथ बीसू। मैं वहां पे ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में उनको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जो भी मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया हुआ है उसको मैं यहाँ पर एक शॉर्ट समराइज कर देता हूं, जिससे आपका ये लेक्चर में प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, फिर हम लोगों ने चार्ज को देखा, फिर हम लोगों ने चार्ज के बाद उसके प्रॉपर्टी को देखा, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को देखा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करने लगे उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट देखा। ये सर्किट क्या होता है? ये क्लोज कंटिन्यूअस पाथ होता है जहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, और ये सर्किट डायग्राम को हम लोगों ने देखा था। ये सर्किट डायग्राम क्या होता है? ये सिंपली क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का ही ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल फॉर्म होता है। ठीक है, इससे हम लोग कन्वीनियंटली आसानी से एकदम एक बिना ज्यादा मेहनत किए डायग्राम के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस को दिखा सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी विल लर्न इन टुडे लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग उन 4 टॉपिक के बाद पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग 2 इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका हम लोग यूज कहां करते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर एक एग्जांपल 12.2 करेंगे एनसीईआरटी से, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड होगा, न्यूमेरिकल होगा। फिर हम लोग ओम्स लॉ में एक्टिविटी एक करेंगे, उस एक्टिविटी के बेसिस पर हम लोग ओम्स लॉ को समझेंगे। फिर हम लोग उसके बाद रेजिस्टेंस को जानेंगे, फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस, फिर एक और एक्टिविटी पढ़ेंगे। अब इन सब चीज को पढ़ने के बाद हम लोग एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन जानेंगे कि आखिर कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूर आप लास्ट तक ये वीडियो देखना, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, फिर हम लोग रजिस्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस। तो कल आप लोग पढ़ने के बाद, कल लेक्चर 1 देखने के बाद क्या आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आया था? हाँ, ऑफ कोर्स आया होगा। क्या किसी भी कंडक्टर में यूं ही चार्ज फ्लो करने लगता है? अगर ऐसा होता तो आप इलेक्ट्रिक वायर लो और बल्ब लो, वायर से बल्ब को कनेक्ट करो और बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक, तो ऐसा होता है क्या? वायर से आप नॉर्मली बल्ब को कनेक्ट कर दो तो ग्लो करेगा, जब तक उसको सेल से नहीं कनेक्ट करो। तो आखिर इसके पीछे का राज क्या है? सो व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। तो आखिर क्या है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है? तो उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेट अस कंसीडर द फ्लो ऑफ वाटर जस्ट एज वाटर इन ए परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ट्यूब ले लो और उसमें वाटर डाल दो और उसको हॉरिजॉन्टली रख दो, क्या उसका थ्रू वाटर फ्लो होगा? नहीं होगा। ठीक है, वही उस ट्यूब को एक ऐसे टैंक से कनेक्ट कर दो जिसमें टैंक में पानी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू ए टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट हायर लेवल सच दैट देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 ends ऑफ ट्यूब, वाटर फ्लोज आउट टू द अदर एंड ऑफ ट्यूब। अब जैसे ही हम लोग इस टैंक से इसको कनेक्ट करेंगे तो यहां पर बेसिकली होगा क्या, एक एंड पे इसके प्रेशर का ज्यादा हो जाएगा, यानी कि वाटर ज्यादा हो जाएगा। ठीक, यही एंड पे वाटर प्रेशर कम होगा। ठीक, अब इसके वजह से क्या होगा, जो वाटर है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर फ्लो करने लगेगा। ठीक, इसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने के लिए उसमें भी हम लोग एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक, अब जब हम लोग को वाटर को फ्लो करना था तो हम लोगों ने वाटर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया, उसी तरह हम लोग को चार्ज को फ्लो करना है तो हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज का यानी कि इलेक्ट्रिक प्रेशर का क्रिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेज इन ए कंडक्टिंग मेटालिक वायर द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब चार्ज किसी भी कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर में तभी फ्लो करेगा जब वहां पे अगर एक इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होगा। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में बी प्रोड्यूस्ड बाय ए बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर सेल। ठीक है, तो इसको हम लोग अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जाने कि इलेक्ट्रिक प्रेशर से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चार्ज फ्लो करने लगेगा। ठीक, अब क्रिएट तो कर दिए, अब ये क्रिएट करेगा कौन, यानी कि ये कंडक्टिंग वायर में ये इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करेगा?
तो ये एक सेल कर सकता है और या फिर बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी करता है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल जनरेटेड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन ऑफ विद इन द सेल। अब ये आप लोग के माइंड में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि आखिर ये सेल के पास कहां से इतना चार्ज आता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस वायर में क्रिएट कर देता है। तो बेसिकली सेल के अंदर कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड 12 में पढ़ेंगे अच्छा से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, यहां पर बस जानू उसके बीच कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसके वजह से उसके जो इंड्स होते हैं, आप किसी भी सेल को लेके तो उसके दो इंड होते हैं, एक निगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल, तो उस पर चार्ज एक इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है। तो उसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू ए कंडक्टिंग सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस द चार्जेस सेट्स इन द मोशन कंडक्टर एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे ही हम लोग किसी सेल को कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और चार्ज उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज जो है फ्लो करने लगता है और चार्ज फ्लो करने लगता है तो उस कंडक्टर में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। और ये एक और माइंड में आप ये चीज रखना कि करंट कभी भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बढ़ता है, ठीक है। अब इसको हम लोग और अच्छे से मतलब एक्सप्रेस कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसको समझते हैं, ठीक है। वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एज द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखो मान लो यहां पर आपका दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ठीक। अब यहां पर 1 कूलम का चार्ज है। यूनिट चार्ज का मतलब क्या होता है, 1 कूलम चार्ज। इसको रुको मैं क्लियर करता हूं, अच्छे से समझाता हूं। ये 2 पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट और ये 1 पॉइंट, ठीक। यहां पर 1 कूलम का चार्ज है, ठीक। अब इस 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने में जितना वर्क डन लगेगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट का ले जाने में किसी यूनिट चार्ज को जो वर्क डन लगेगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग वोल्ट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। और इसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सो वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो इसका यूनिट भी क्या हो सकता है, जूल पर कूलम, ठीक है, -1, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से एकदम समझ में आया होगा इसका फॉर्मूला भी, ठीक है। इसका हम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल करेंगे, उससे न्यूमेरिकल एक कर लेंगे, उसके बाद आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन, जैसे कि हम लोगों ने उसमें 1 एम्पियर को डिफाइन किया था, उसी तरह इसमें भी आ जाता है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। यानी कि सॉरी ये नहीं आता है, डिफाइन आ जाता है कि 1 वोल्ट को आप डिफाइन करो। वहां तो हम लोगों ने ओम 1 एम्पियर को डिफाइन किया, उसी तरह क्वेश्चन में भी आ सकता है एग्जाम में आपके कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। इसको समझो उसी तरह, ठीक। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक। यहां पर 1 कूलम चार्ज है। अब इस 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क डन लग गया तो हम लोग कह सकते हैं कि उसको हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट दिया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आई रिपीट माई सेल्फ, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज, यानी कि 1 जूल अगर वर्क डन लग जाए 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट ए से ले जाने में बी पॉइंट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और उसको हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सो अब जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर से मेजर किया था, अब इसको भी हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। उसका नाम होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर। ये मार्केट वाला एग्जांपल होता है। यहां से भी आप एक चीज समझ सकते हो, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ा, फिर सर्किट डायग्राम को पढ़ा, ठीक। सर्किट डायग्राम को हम लोग क्यों पढ़े, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसको हम लोग आसानी से ड्रॉ कर पाए, यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाए। अब आप बताओ क्या इस वोल्ट मीटर को आसान था इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना? ये तो बनाते बनाते हालत खराब हो जाता। तो इसको हम लोग आसानी से सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि
ये राउंड में V डालो, दो टर्मिनल बनाओ, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। तो कितना कन्वीनियंट हो गया कि नहीं हम लोग को सर्किट डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वोल्ट मीटर को बारे में पढ़ते हैं और अच्छे से। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर। देखो अब हम लोग एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते थे, जैसे कि एम मीटर यहां कनेक्ट होता था। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू जो चार्ज फ्लो होगा उसी को ना वो मेजर करके बताएगा, ठीक। उसके अपोजिट इसमें होता है, इसमें हम लोग वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक। अब एक और माइंड में आपको क्वेश्चन आया कि पैरेलल क्यों कनेक्ट होता है। हम लोग को क्या मेजर करना है, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस उस कंडक्टर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस है। तो मानो इस कंडक्टर के अक्रॉस हमको नापना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके दो टर्मिनल यानी दो इंड को हम लोग वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे, तभी ना हम लोग पता कर पाएंगे कि इस कंडक्टर के मतलब बीच में कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। तो इसीलिए इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और जैसा कि मैंने बताया था इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर के बारे में जानते हैं। देखो ये सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको बेसिक इतना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग साइंस एग्जीबिशन में जाते हो, फॉर एग्जांपल आप लोग उसमें वाटर वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाते हैं, कोई विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें वो लोग छोटा छोटा डायनोमो का यूज करते हैं। डायनोमो के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां पे बहुत स्मॉल अमाउंट में मतलब कि करंट फ्लो होता है, ठीक है। उससे हम लोग बल्ब को ग्लो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर हम लोग एम मीटर का यूज ना करके, क्योंकि एम मीटर थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है, ठीक। लेकिन वही गैल्वेनोमीटर जो है बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट को भी वो डिफ्लेक्शन के थ्रू दिखा देता है कि यहाँ पे करंट जो है यानी सॉरी जो हाँ करंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब एग्जांपल 12.2 ये एक न्यूमेरिकल है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड है। तो इस तरह से आप लोग एग्जाम में देख सॉल्व करना है, यानी कि स्टेटमेंट में लिख के सॉल्व करोगे। मैं यहाँ पे आप लोग को रफली समझाता हूं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं आखिर क्वेश्चन क्या रहा है। सो क्वेश्चन ये कर रहा है, हाउ मच वर्क डन इन ए मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। यानी कि 2 कूलम्ब एक चार्ज है जिसको पॉइंट ए से बी ले जाने में 12 वोल्ट का हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया। तो हमको बताना है वहां पर वर्क डन कितना हुआ। सो हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो हम लोग को W निकालना है, ठीक है। हम लोग को गिवन डेट क्या है, यानी V इज इक्वल टू 12 वोल्ट दिया हुआ है और हम लोग को चार्ज दिया हुआ है यानी कि Q दिया हुआ है हम लोग को 2 कूलम्ब। तो पहले हम लोग सॉल्व करने से पहले यूनिट देखेंगे ये सेम यूनिट में है कि नहीं। तो सब सेम यूनिट में है, स्टैंडर्ड यूनिट में है, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला पे पुट करेंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। सो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज यहाँ पर 12 वोल्ट इसका दिया हुआ है, वर्क डन हम लोग को फाइंड करना है और हम लोग को चार्ज का वैल्यू 2 कूलम्ब दिया हुआ है। तो ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। सो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 यानी कि 24। 24 क्या 24 वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो ये आप लोग मेंशन हमेशा करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो इसका आंसर 24 जूल यानी कि 12 जूल का वर्क डन यहाँ पर होगा। तो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये एकदम अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अब आगे चलते हैं। सो यहाँ पर फैक्ट हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग और अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ था, मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक पेज बनाया हुआ है जिस पे मैं डेली आपको 2 फैक्ट डालता हूं। तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। एकदम इंटरेस्टिंग और एकदम अच्छा फैक्ट पोस्ट करता हूं, ठीक है। और अपना यूट्यूब चैनल तो है ही, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सिलेबस टाइमली खत्म होगा, ठीक है। तो चलिए फैक्ट ऑफ द डे जानते हैं आज क्या है। तो दुनिया के जो भी 100% पैसे होते हैं, यानी कि दुनिया के 100% जो पैसा होता है उसमें सिर्फ 8% पैसा जो है वो फिजिकल फॉर्म में है, यानी कि नोट और कॉइन के फॉर्म में है, करेंसी के फॉर्म में है, ठीक है। बाकी जो 92% पैसा है वो है डिजिटल, यानी कि बैंक में है। तो आई होप आपको ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो क्या अभी तक आप लोग ये सोच रहे हो, क्या अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबा दीजिए। ये तो लेक्चर 2 है, जैसे मैं लेक्चर 3 अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक करिए। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग।
सो अब हम लोग यहाँ से नया टॉपिक ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मैं ओम्स लॉ शुरू करने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ। आप जाओ यूट्यूब के पूरे फेमस टीचर लोग को देख लो, ठीक है, आपके स्कूल के टीचर लोग को देख लो, वो पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्ट 2 स्टेटमेंट में बता देते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। तो मैं वैसे नहीं समझाने वाला हूं, मैं आपको डेली लाइफ के एक्टिविटी समझाऊंगा, एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, जिसके बाद आप लाइफ में कभी ओम्स लॉ को नहीं भूल पाओगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट, लेट्स एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी। क्या कोई रिलेशन है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बीच और करंट के बीच क्या कोई रिलेशन है, यानी क्या हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिक प्रेशर को क्या हम लोग बढ़ा घटा दे तो क्या करंट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए हम एक रफली मैं एक एग्जांपल अपना समझाता हूं, उसके बाद मैं एनसीईआरटी में जो एक एक्टिविटी दिया है उसको समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग उस पर क्या कंक्लूड करेंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो मान लो आपके पास 2 टैंक है, 2 टैंक हो गया, यहाँ पे 2 नल है, ठीक, दोनों नल ओपन कर दिए, एक टैंक में हाफ पानी है और एक टैंक में हाफ से ज्यादा है, ठीक। यहाँ पर पानी का डिफरेंस कितना है, इतना सा है, यानी कि ज्यादा है, और वही उसके मुकाबले यहाँ पर पानी का डिफरेंस कम है। आप बताओ किसके थ्रू वाटर तेज फ्लो होगा, इसके थ्रू वाटर तेज फ्लो होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, तो यहाँ पर वाटर ज्यादा फ्लो हो रहा है, वाटर ज्यादा फ्लो हो रहा है यानी वाटर करंट यहाँ पे ज्यादा है। सेम इसी तरह चार्ज भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा बढ़ा दें तो चार्ज उतना ही ज्यादा फ्लो होगा, और चार्ज उतना ही ज्यादा फ्लो करने का मतलब क्या है, करंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं V जैसे बढ़ता है वैसे ही I भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां से ये हम लोग कंक्लूड कर लिए। एक और अब एनसीईआरटी में 12.1 एक्टिविटी दिया है, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। सो एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग मैं लाइन बाई लाइन में पढ़ूंगा, मैं आपको समझा देता हूं कैसे करना है, ठीक है। तो ये लैब का एक्सपेरिमेंट है, मैंने लैब में कर लिया, इसका सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है, आप लोग बिल्कुल मत घबराना, एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आपको अभी एक्सपेरिमेंट बकवास लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, ठीक। तो आपको एक सर्किट डायग्राम का सेटअप कर लेना है ऐसे। अब सर्किट डायग्राम में क्या करना है, आपको पहले 4 सेल लेना है, ठीक, 4 सेल लेना है, ठीक, 4 सेल, यानी कि एक सेल जो है 1.5 वोल्ट का होगा, यानी उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट होगा, ठीक। पहले 4 सेल लेना है, ठीक। उसके बाद हम लोग को एक नाइक्रोम का वायर लेना है, ठीक है, नाइक्रोम वायर लेना है और एक्स और वाई पॉइंट के बीच में जोड़ देना है, ठीक। उसके बाद हम लोग को एमीटर जोड़ना है सीरीज में। क्यों सीरीज में जोड़ना है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग करंट के फ्लो को नापेंगे। और एक वोल्ट मीटर को जोड़ना है, पैरेलल अक्रॉस जोड़ देंगे नाइक्रोम वायर के, जानते हैं आप लोग वोल्ट मीटर पैरेलल में जोड़ा जाता है। और एक स्विच लगाना है, ठीक। अब यहाँ पर 4 सेल के सेटअप को गौर से आप देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले जो है हम लोग को एक्सपेरिमेंट शुरू करना है, तो पहले हम लोग को एक सेल को कनेक्ट करना है। एक सेल को कनेक्ट करने का मतलब क्या है, उस पूरे सर्किट के क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करेगा, ठीक। अब यहां से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो किया, ठीक। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग को पता है, और हम लोग को क्या करना है, स्विच ऑन करना है, तो सर्किट कंप्लीट, पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट का फ्लो करने लगा, ठीक। अब एम मीटर के थ्रू हम लोग को उसका रीडिंग ले लेना है कि आखिर कितना करंट उस टाइम फ्लो हो रहा है, ठीक। उसके बाद हम लोग को 2 सेल को कनेक्ट करना है। 2 सेल का कनेक्ट करने का मतलब क्या है, 1.5 इंटू 2 यानी 2 सेल कनेक्ट हुए, तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ने बढ़ाया, 2 सेल बढ़ाया, तो आखिर क्या हुआ, करंट का रीडिंग फिर लेना है, ठीक। उतना करने के बाद फिर 3 सेल को भी कनेक्ट कर देना है, और फिर 3 सेल कनेक्ट करेंगे तो 1.5 इंटू 3 यानी कि 4.5 वोल्ट, ठीक। अब 4.5 वोल्ट के क्रॉस हम लोग को करंट मेजर करना है। फिर लास्ट में हम लोग को 4 यानी कि 4th नंबर सेल को भी कनेक्ट कर देना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल 4 सेल का कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को करंट का रीडिंग लेना है, ठीक। अब ये तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब जो भी हम लोग जो करंट का रीडिंग ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम लोग एक टेबल में टैबुलेट करना है, ठीक है। अब टैबुलेट करने के बाद हम लोग क्या पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले नंबर ऑफ सेल दिया हुआ है, हम लोग ने कितना कितना नंबर सेल, तो पहले हम लोगों ने एक सेल को कनेक्ट किया, ठीक। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट था, ऑब्वियसली था क्योंकि एक सेल 1.5 वोल्ट का था। तो उस टाइम हम लोगों ने जब करंट का रीडिंग लिया तो 0.1 एम्पेयर आ रहा था, ठीक। जब 2 सेल को कनेक्ट किया तो 3 वोल्ट हुआ, तो उस टाइम 0.2 एम्पेयर करंट आ रहा था, ठीक। उसके बाद जो 3 सेल कनेक्ट किया तो
5 वोल्ट का करंट तो फ्लो, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस तो हुआ ही, उसमें 0.3 एम्पियर का करंट फ्लो किया। जैसे 4 सेल को किया वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो गया, क्योंकि 1.5 इंटू 4, ठीक है, तो 6। उसके बाद उस टाइम करंट का जो वैल्यू आया था 0.4 एम्पियर के बराबर आया था, ठीक। अब इन सब करने के बाद एनसीईआरटी में ये टेबल में बोला है कि वी आई का रेशियो भी निकालना है। तो हम लोग यहां पर क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी आई का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे ना तो सबका जो वैल्यू होगा वो बराबर आएगा। देखो यहां पर सबका वैल्यू 15 आ रहा है। तो आखिर इसका राज क्या है, यानी कि इन दोनों के भी और आई तो एक दूसरे पे डिपेंड कर ही रहे हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू बढ़ाने पे सेल जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे ही करंट तो बढ़ ही रहा है, साथ में इन दोनों के बीच जो कोई चीज है जो कांस्टेंट भी है। तो ये कांस्टेंट क्या है इसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आप लोग को ये एक्साइटमेंट होगा तो जान लो वो एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है उसको हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। सो प्लॉट ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड ऑब्जर्व द नेचर ऑफ ग्राफ। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को V और I का एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को यहां प्लॉट करना है उसके वैल्यू को, और करंट के वैल्यू को यहां प्लॉट करना है, और ग्राफ खींचना है और ऑब्जर्व करना है उस ग्राफ का नेचर क्या होगा। तो जैसे ही हम लोग इस दोनों के बीच का ग्राफ जब खींचेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अब ऑब्जर्व क्या करते हैं, ठीक है, उसको पढ़ते हैं, ठीक। तो यू विल फाइंड दैट द सेम वैल्यू ऑफ वी आई स्लैश आई इज ऑब्टेन इन एच केस। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा वी और आई का जहां जहां रेशियो निकाला था सबका रेशियो इक्वल आया। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये किया हम लोगों ने, और 10 वी एंड आई ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, 10 वी स्लैश आई इज ए कांस्टेंट रेशियो। और वी और आई का जो ग्राफ भी हम लोगों ने जो प्लॉट किया था वो स्ट्रेट लाइन आया था, और साथ में उसका रेशियो भी कांस्टेंट आ रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। तो इस ऑब्जर्व के बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, तो कंक्लूजन ये होगा कि जैसा कि हम लोगों ने देखा, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बैटरीज और सेल द पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल द करंट अक्रॉस द नाइक्रोम वायर इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम लोगों ने सेल बढ़ाया तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ा ही, साथ साथ उसके जो अक्रॉस जो नाइक्रोम वायर के अक्रॉस जो है करंट है वो भी बढ़ गया। जैसे कि यहां पर आप ग्राफ में देखो, जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यहां देखो करंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है, ठीक। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन हुआ, यानी कि V को बढ़ाने से AI भी जो है वो भी बढ़ता है, I यानी कि करंट, ठीक है। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं ये सब एक्सपेरिमेंट जो जॉर्ज सीमन ओम, उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली वो एक रिलेशनशिप बताएं कि करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग अब ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी जो ओम्स लॉ जो है वो स्टेट करता है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, और प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम, यानी कि टेम्परेचर को हम लोग अनचेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब जो ये प्रोपोर्शनल का साइन जो है ये हटता है, तो V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल के जगह R एक कांस्टेंट टर्म आता है, जो कि हम लोगों ने V और I का रेशियो निकाला था वहां पे R जो कांस्टेंट टर्म आ रहा था वही ये R जो है यहाँ कांस्टेंट टर्म है। अब ये R क्या है, तो ये R जो है ये एक कांस्टेंट टर्म है किसी वो कंडक्टर का, ये कांस्टेंट जो है ये जो R है कांस्टेंट है गिवन कंडक्टर का जिसमें हम लोगों ने मेजरमेंट किया था, ठीक। और इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग यहां से पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। So resistance is the property of conductor which resists the flow of electric current through it। यानी कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करता है। यानी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस, जब भी उसके थ्रू करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस उसको रुकता है, यानी रुकावट का काम करता है, ठीक है। ये कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है। अब इसका हम लोग फार्मूला भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि डेराइव कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ का हम लोग फार्मूला जानते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R। सो यहां से हम लोग R का वैल्यू निकाल सकते हैं, R यहीं का यहीं रह जाएगा, और ये जो I है ये जो है ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I, ठीक है। अब यहां पर आप लोग क्या कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, इस R और I के बीच में भी कोई रिलेशन है, तो ऑफ कोर्स है। इन दिस इक्वेशन करंट थ्रू ए रजिस्टर इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो ये इक्वेशन में जो है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें जो करंट जो है, यानी कि जो ये करंट है, जैसा कि देखो ये इक्वेशन में आर देखो आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, और आई भी है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि और किसी कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, रेजिस्टेंस बढ़ाने का क्या मतलब है, उसके अंदर करंट जो है वो जाएगा कि फ्लो ना हो, ठीक। तो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट घट जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस को घटा दें तो करंट बढ़ जाएगा। तो ये इनवर्सली एक रिलेशन है, ये आप लोग याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो अब इस ओम को कैसे, अब इस रेजिस्टेंस जो पढ़े हैं इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर। ये जो इसका एसआई यूनिट होता है ये ओम होता है, और इसको हम लोग ग्रीक लेटर ओम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने शुरू से पढ़ते हुआ आया है डिफाइन 1 एम्पियर, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिफाइन 1 वोल्ट। उसी तरह कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है, यानी कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो वो तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। उसी तरह क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइन 1 ओम, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम, ठीक है। अब देखो इसको मैं एकदम आसान आपको कैसे समझाता हूं, ठीक। मानो ये एक कंडक्टर है, ठीक, इस कंडक्टर में हम लोगों ने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया। जब इस कंडक्टर में हम लोगों ने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, अगर इसके थ्रू जो करंट है 1 एम्पियर के बराबर फ्लो हो गया, तब हम लोग कहेंगे इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है। आई रिपीट माई सेल्फ, अच्छे से सुनो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक कंडक्टर है, उसमें हम लोगों ने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि उसके थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, तब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वो कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है 1 ओम के बराबर है। तो आई होप आपको ये अच्छे से एकदम इजी वे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। तो इन मेनी प्रैक्टिकल केसेज इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि बहुत प्रैक्टिकल केसेज में जो हम लोग को जरूरत पड़ जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को उसके बढ़ाने या घटाने का, ठीक। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। द डिवाइस विच इज यूज टू वैरी रेजिस्टेंस इन an electric circuit without changing the voltage from source, I repeat myself, बिना वोल्टेज यानी बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग को उसके रेजिस्टेंस को घटाना बढ़ाना है, ठीक है। यानी करंट को घटाना बढ़ाना है, यानी करंट को हम लोग कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस कहीं घटाने बढ़ाने से, ठीक है। तो उसको हम लोग, उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस, और उसका जो रेजिस्टेंस होता है ये वेरिएबल होता है। ये डिवाइस एक समझो एक बॉक्स है और उसके ऊपर एक रेगुलेटर लगा होता है, ठीक। अब रेगुलेटर लगा होता है और सर्किट में मान लो 12 वोल्ट का इनिशियल में 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया था। अब कहा गया इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा था 2 एम्पियर, ये लेट मान लो आप, ठीक। अब हमने कहा कि हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं उस सर्किट के थ्रू, यानी कि उस सर्किट के थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाए। यानी हम लोग क्या चाहते हैं कि करंट घट जाए। अब करंट घट जाए तो हम लोग को रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा, तो रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ा देंगे, यानी उसमें जो रेगुलेटर है उसको बढ़ा देंगे, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आई होप आपको इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। सॉरी ये पीछे गलती से वो स्लाइड में आ गया था, कोई बात नहीं है, मैं, ठीक है। अब इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है। सो वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो मैंने सर्किट डायग्राम जब बताया था तब मैंने बताया था रजिस्टर, ठीक है। तो ये रजिस्टर, इसी के ऊपर एक एरो ऐसे लगा दो तो यही हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि रियोस्टैट, ठीक है। तो ये आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टडी about electrical resistance of a conductor with the help of फॉलोइंग एक्टिविटी। यहां से हम लोग अब उस कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, यानी किस कंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस होगा, क्या सब कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम होता है, क्या सब कंडक्टर का रेजिस्टेंस एक दूसरे से डिफरेंट होता है, इसको भी तो हम लोग जानना होगा। क्योंकि हम लोग वायर जो है, कोई कॉपर का वायर यूज करता है, कोई अल्युमिनियम का वायर यूज करता है, क्या सबका रेजिस्टेंस सेम होता है, तो उसको हम लोग यहां से पढ़ेंगे, इस एक्टिविटी को करेंगे, जो कि एक्टिविटी 12.2
2 है और ये एनसीईआरटी के बुक से है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट में हम लोग को क्या करना है, एक हम लोग को सर्किट बनाना है। सर्किट में एम मीटर लगाएंगे, ठीक, बैटरी लगाएंगे और एक स्विच लेंगे। और ये जो एम मीटर जो लगाएंगे वो 0 से 5 एम्पियर का करंट मापता होगा। ये कोई आप ये मत समझो, उसको मत छोड़ो, ठीक। यहां पर ये जो बैटरी है इसमें जो है ये 4 ड्राई सेल्स लगे हैं, यानी एक ड्राई सेल जो है 1.5 वोल्ट का है, यानी टोटल इसके थ्रू आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 6 वोल्ट, ठीक। ये कांस्टेंट है, हम लोग ये पोटेंशियल डिफरेंस को अब चेंज नहीं करने वाले, ठीक। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, देखो पहले तो हम लोग यहाँ पर एक चीज नोट डाउन करेंगे फिर से, 6 वोल्ट इस पूरे सर्किट के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे सर्किट को इनकम्प्लीट रखना है, ठीक। यहाँ पर एक्स और वाई पॉइंट दे देना है। अब यहाँ पर हम लोग को 3 कंडक्टर को जोड़ना है, 3 चीज को जोड़ना है, ठीक। पहले हम लोग नाइक्रोम वायर को जोड़ेंगे, ठीक। तो इसके थ्रू सर्किट कंप्लीट हो गया। अब सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट फ्लो करेगा, तो 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था और जो करंट फ्लो किया उसको हम लोग एम मीटर से मेजर करके उसका वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। मेजर करके लिख लिए, ठीक। उसके बाद उसमें हम लोग सेकेंड जब इस नाइक्रोम वायर को हटाएंगे और 10 वाट का एक बल्ब लगाएंगे, ठीक। अब उसके बाद स्विच को ऑन करेंगे, उस टाइम भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट ही रहेगा और उस टाइम करंट जो आएगा उसको मेजर करना है, ठीक। उसी तरह इसको हटा के एक नॉर्मल जो टॉर्च का बल्ब होता है उसको लगाएंगे, ठीक। उस टाइम जो है पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट तो रहेगा ही, उस टाइम करंट का हम लोग को मेजर करना है, ठीक। ये जो 10 वाट का जो बल्ब आप लोग के घर में जो पीला वाला बल्ब आता था पहले के जमाना का, वो वाला बल्ब है, ठीक। अब ये हम लोग 3 चीज को अलग अलग कंडक्टर को लगाएं। अब उसके बाद हम लोग लगाने के बाद करंट के वैल्यू में क्या ऑब्जर्व किया उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया करंट थ्रू द डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट, यानी कि जो नाइक्रोम वायर के थ्रू जो करंट का वैल्यू था वो अलग आया, वही जो 10 वाट का बल्ब था उसके थ्रू करंट का वैल्यू अलग आया और वही जो टॉर्च का बल्ब था उसके थ्रू करंट का वैल्यू अलग आया। तो इसका हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं, दिस एक्सपेरिमेंट शोज डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस, यानी कि डिफरेंट मटेरियल्स के अपने डिफरेंट रेजिस्टेंस के वैल्यू होते हैं। यानी सिल्वर मेटल है तो उसका अलग रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, और गोल्ड है तो उसका अलग होगा, आयरन है तो उसका अलग होगा, यानी कि रेजिस्टेंस जो है हर एक मटेरियल का सेम नहीं होता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 3 में कि किन किन फैक्टर पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रिपीट माई सेल्फ, किन किन फैक्टर को हम लोग चेंज करके किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चर खत्म करने से पहले 2 मिनट कुछ छोटे टर्म है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। सो स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो अब हम लोगों ने रेजिस्टेंस को पढ़ लिया, तो क्या इसके बेसिस पे हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर को क्या और स्टैंडर्ड नहीं जान सकते हैं? तो आप और जान सकते हैं, क्यों जानना चाहिए हम लोग को। अब अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कंडक्टर्स वाइज, शुरू से नया ही पढ़ रहे हैं कि किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसी की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। तो ये क्या है भाई, चलो स्टैंडर्ड थोड़ा बनते हैं। तो मानो आपके पास ये एक मैंने मटेरियल दिया, ठीक। मैंने बोला इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसका मतलब क्या है, उसके थ्रू करंट कम फ्लो होगा। रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, अपोज कर रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक। तो रेजिस्टेंस ज्यादा है यानी इसके थ्रू करंट कम फ्लो होगा, बहुत कम फ्लो होगा। तो इसको हम इस मटेरियल को इंसुलेटर कह सकते हैं, तो ऑफ कोर्स कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये एक मटेरियल है, ठीक। इसका रेजिस्टेंस मैंने बोला बहुत कम है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम, अब इसके थ्रू रेजिस्टेंस कम है यानी करंट ज्यादा फ्लो होगा। करंट ज्यादा फ्लो होगा तो क्या है ये, आप बताओ, कंडक्टर है। तो बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक। तो एक कंपोनेंट दैट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस इज ए गुड कंडक्टर। वैसा कंपोनेंट जो ऑफर करता है कम रेजिस्टेंस को तो उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, और वैसा कंपोनेंट जो हाई रेजिस्टेंस को ऑफर करता है उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग अब रिलेट कर पा रहे होगे, साइंस को फील कर पा रहे होगे, फिजिक्स को फील कर रहे होगे अच्छे से, ठीक है। तो अब हम लोग रजिस्टर के बारे में जानते हैं। It is a component that is used to register flow of electric current in a electric circuit called resistor। एक ऐसा कंपोनेंट होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज होता है जिसको हम लोग रजिस्टर कहते हैं। ये रजिस्टर, इसका सिंबल ये होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी सर्किट में उसके अंदर करंट को कम करने के लिए। देखो अब हम लोग, आपके माइंड में कंफ्यूजन आ गया होगा निश्चित
कि अभी भैया आपने पहले बताया था वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहाँ बता रहे हो रजिस्टर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है भैया? वो भी करंट के वैल्यू को कम बेस करता था, यानी कम और ज्यादा करता था, लेकिन देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये जो रजिस्टर है ये फिक्स अमाउंट में मैन्युफैक्चर होकर आता है, कंपनी से बन के आता है, यानी ये 5 ओम का है तो ये 5 ओम के बराबर ही काम करेगा। लेकिन वही जो वेरिएबल रेजिस्टेंस था उसमें हम लोग उसके रेजिस्टेंस को रेगुलेट कर पा रहे थे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक कंपोनेंट दैट ऑफर्स मीडियम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर। तो ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो मीडियम रेजिस्टेंस का वैल्यू इसका होता है और इसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए इनको नीडी पीपल्स तक, जिससे मेरा भी मोरल बूस्ट हो और उनका भी हेल्प हो। कर भला तो हो भला, आप भी शेयर करो, आपको अच्छा लगा हो तो उनका भी भला होगा और साथ साथ आपका भी भला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे मैं जब भी इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 3 अपलोड करूं तो उसका लिंक, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो यहां से आप मेरे चैनल के और वीडियोस को देख सकते हो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यहाँ वन टैप में आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए बाय बाय, हम लोग मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 3 में। सी यू सून।